मोहन यादव के ऊपर जो आरोप लगे, एलिगेशन लगे, बिल्कुल निराधार है, तथ्यहीन है। अरे ये कांग्रेस की फितरत है झूठ बोलना। 70 साल तक लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, उसके बाद में अब कांग्रेस ने लूटा। जब विकास की बारी आई तो अभी है ना विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने कि डॉक्टर मोहन यादव को पद से हटाओ, पद छोड़ो। विजन वाले नेता को कौन हटाएगा? कांग्रेस। जनता है उसके साथ में, जनता है। पूरे प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। जो नेता एसी में बैठ के आरोप लगा रहे हैं, क्या विगत 10 वर्षों में उन्होंने जमीनें नहीं खरीदी? डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ, उनके परिवारजनों के खिलाफ एक रिपोर्ट आती है, एक बहुत बड़े अखबार की, जिसको प्रेषित एक बहुत बड़े पत्रकार करते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव ने घपला करके 168 में से 111 एकड़ की जमीन पर मास्टर प्लान लिया है और कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव को जो है भू माफिया का टैग देते हैं। क्या कहेंगे? भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो उज्जैन दक्षिण में रहते हैं। वो हमारे विधायक जी है पहले, उसके बाद सीएम बने हैं। आज तक तो कुछ सुनने में नहीं आया ऐसा कुछ हमको कि उन्होंने कोई वो जमीन अमीन खरीदी अलग से। उन्होंने पिछले चुनाव में जो बताया था वो देना पड़ता है चुनाव आयोग को पूरा, कि ये भाई ब्यौरा देना पड़ता है कि भाई आपके पास क्या संपत्ति है, कितनी संपत्ति है, पहले कितनी थी, बात कितनी है, सभी का सभी जो ब्यौरा है देना पड़ता है। लेकिन सवाल उस रिपोर्ट के ऊपर उठाती है कांग्रेस कि भाई भ्रष्टाचार कर रही है, घपलेबाजी कर रही है मोहन यादव की सरकार। नहीं, ऐसा कुछ होता तो हमारे गांव में इतना विकास नहीं होता, उज्जैन में इतना विकास नहीं होता। अगर घपलेबाजी करना थी तो ऐसे ही पैसे ले लेते, इतना विकास थोड़ी होता। आज अब जिस छत के नीचे खड़े हो, ये सब मोहन यादव जी की ही देन है कि ये बना हुआ है। इस गांव में 4 धर्मशालाएं सभी बनी है, ये पांडाल बना है, कम से कम 7 से 8 रोड बने हैं। उज्जैन में इतना डेवलपमेंट होगा। जब उज्जैन पूरा तैयार हो जाएगा ना, तब आके आप एक बार देखना कि उज्जैन कैसा हो गया। एक सीएस की तैयारी है बहुत बड़ी, जिसको बोलते हैं। और कुछ लोग क्या है, कांग्रेसी तो ये चाहते हैं कि उनसे सीएस नहीं हो पाए या वो कहीं ना कहीं उलझ जाए, ऐसे कि सीएस नहीं कर पाए। और वो सीएस तो इतना अच्छे तरीके से निकालेंगे, इतने अच्छे तरीके से किसी ने भी सीएस नहीं निकाला होगा। भाई आप खुद अपना सरनेम पटवारी बता रहे हैं, जीतू पटवारी भी पटवारी हैं। है ना? उनकी भी अटक जो है, सरनेम जो है पटवारी लगता है। वो भी आपके गांव में एक बार आए थे, वादे करके गए थे, क्या हुआ उस वादों का? उसके बाद आए नहीं ना। वो 5 लाख रुपए का कह के गए थे चौराहे के ऊपर, कि 5 लाख रुपए अगर आपने प्रेमचंद गुड्डू को जिताया तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा हर एक के खाते, धर्मशाला के लिए। धर्मशाला नहीं थी, जब धर्मशाला के लिए दूंगा। तो उसके बाद ना तो गुड्डू भैया आए और ना ही कोई जीतू पटवारी आया और ना कहीं किसी के नाम का चेक आया कि ये पैसे आपके 5 लाख रुपए। मोहन यादव घपलेबाज है या विकासशील है? विकासशील है, विकासशील, बिल्कुल विकासशील है। देख लिया आपने। पूरे उज्जैन को, पूरे प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं मोहन जी। और ये जो कांग्रेस वाले बिल्कुल करप्टेड है, भ्रष्ट है, जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा, जीतू पटवारी, ये बड़े बड़े नेता, ये कांग्रेस के इन्होंने अरबों खरबों के जो है ना घोटाले किए हैं। सनातन को बदनाम करना, हिंदू संस्कृति को बदनाम करना, ये इनकी फितरत है कांग्रेस की। और जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी है ना, ये अपने आप को बहुत बड़े किसान हितैषी समझते। जब उनकी शासन था तब उन्होंने क्या किया, वो जो वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। अच्छा। हाँ, और वो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं अब भी। अच्छा। हाँ, तो ये जो है ना सब बिल्कुल जो ये मोहन यादव के ऊपर जो आरोप लगे, एलिगेशन लगे, बिल्कुल निराधार है, तथ्यहीन है। अरे जीतू पटवारी तो खुद आपके गांव आके आपको 5 लाख देने का बोल के गए थे, 5 लाख आए नहीं। अरे ये कांग्रेस की फितरत है झूठ बोलना। 70 साल तक लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, उसके बाद में अब कांग्रेस ने लूटा। जब विकास की बारी आई तो अभी है ना विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने। और मुख्यमंत्री मतलब मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश बहुत अच्छी उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है। और उनकी विधानसभा की तो बता ही नहीं सकते हैं। भाई कांग्रेस तो कह रही है कि डॉक्टर मोहन यादव को पद से हटाओ, पद छोड़ो, नारे लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे विजन वाले नेता को कौन हटाएगा? कांग्रेस। जनता है उसके साथ में, जनता है। अच्छा, हाँ पक्का? बिल्कुल 100%, डबल 100। जनता है मोहन यादव के साथ। बिल्कुल जनता मोहन यादव के साथ में है। और इससे पहले भी बहुत इन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं और मतलब उनको जिता के भेजा है। वो दूसरा करेगा, उनसे बचेगी नहीं उनको बात। पब्लिक पसंद ही नहीं कर रहे ना। पब्लिक पसंद करती तो उनको चुनाव जिता देते। भाई बीजेपी को जो समर्थन कर रहे हैं उनको तो वो अंधभक्त कह रहे हैं।
नहीं अंधभक्त वो किस लिए कह रहे हैं कि उनको सनातन धर्म नहीं पुर रहा है। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि मोहन यादव जी एक राष्ट्रवादी धार्मिक नेता हैं। वो न तो रणछोड़ बनेंगे, वो बनेंगे तो कर्मवीर बनेंगे, अग्निवीर बनेंगे और इस मध्य प्रदेश को चहुमुखी जो उन्होंने 2003 में उज्जैन विकास प्राधिकरण में होते हुए उज्जैन का एक डेवलपमेंट आने वाले 2040-2045 का जो सपना देखा है उस ओर वो ले जा रहे हैं और वो उस सपने को पूरा करेंगे और इस मध्य प्रदेश को और भी स्वर्णिम बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि मोहन यादव कुर्सी छोड़ो। क्यों छोड़े कुर्सी? अरे घपला किया है भाई उनके साथ। कौन सा घपला किया है? 168 क्या कांग्रेस के जो नेता एसी में बैठ के आरोप लगा रहे हैं, क्या विगत 10 वर्षों में उन्होंने जमीनें नहीं खरीदी? मोहन जी ने तो नहीं खरीदी जमीन। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2023 के पहले जो संपत्ति थी उनके पास आज भी वही संपत्ति है। अच्छा, अगर बड़ी है तो वो दिखा दे। और मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पिछले 10 वर्षों में उमंग सिंगार ने, जीतू पटवारी ने देवास जिले में, महेश्वर में या कहाँ उज्जैन में कहाँ संपत्तियां खरीदी है? उन्होंने ये सोचा कि यार इस आदमी का आप कैसे क्या करेंगे, कुछ तोड़ निकाले को तो आनंद फानन में जमीनों का कहीं से अधूरा रिकॉर्ड निकाल रहा है और उसको मीडिया पे जोर जोर से चिल्लाकर उन्होंने उसमें क्या स्टाम्प चोरी करी या किसी का कोई हितग्राही ऐसा मिला कि उससे जबरदस्ती रजिस्ट्री करवाई और जो रजिस्ट्रियां थी वो सारी वैध है, नियम के साथ है, तो वो भ्रष्टाचार कहाँ साबित होता है? और सबसे बड़ी बात मास्टर प्लान और सिंहस्थ का बोलते हैं तो जो जमीन उन्होंने 2018-19 में खरीदी थी, जब तो मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ था, 2022 में जो खरीदी थी जब तो उनकी पुश्तैनी जमीन वहां पर है जहाँ मास्टर प्लान है। जो उनके पिताजी साइकिल से एक पाले के ऊपर एक बड़ी साइकिल लेके घर से रोज दूध लेके जाते थे खेत पे और खेत से और घर ले जाते थे, एक पाले से निकल के संघर्ष करते हुए उनकी खुद की पुश्तैनी जमीन सावरा खेड़ी की, जो कि अब मास्टर प्लान में है, जो कि उनकी सैकड़ों साल पुरानी जमीन है, तो वो क्या डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसको मास्टर प्लान में करवा दिया? ये उज्जैन के जो सिंहस्थ के क्षेत्र में बड़े बड़े पंप, बड़े बड़े जमीनों के प्लाट, उन्होंने खूब कोशिश करी कि जहाँ परंपरागत सिंहस्थ लगना चाहिए उसको इधर चिंतामन रोड पे, लालपुर रोड पे इधर लाया जाए ताकि इधर के किसानों का मरा हो जाए। तो ये सब जो है वो कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचा। कांग्रेस में एक कांग्रेस और जो भूमाफिया लोग हैं जिनकी जमीनें आज इस विकास के आगे आने से उनकी जमीनें पीछे रह गई है, उन लोगों को ये पच नहीं पा रहा है। अच्छा, हाँ, तो वो मोहन यादव को हटाकर अपनी मनमर्जी से उन जमीनों का डेवलपमेंट दूसरी जगह करना चाह रहे हैं जो एकदम जनता के साथ अन्याय होगा। जनता के साथ अन्याय हो, मोहन यादव कुर्सी छोड़ो नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ये तो मेरे कहने से या इन कांग्रेसियों के कहने से तो कुछ होगा भी नहीं, और इनको पता है कि मेरे पास कुछ ऑप्शन तो है नहीं। विकास कांग्रेस ने कभी किया नहीं 60 साल में। हाँ। तो अब विकास हो रहा है तो उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि आंख पलट गई ना। क्योंकि आदमी जहां अपन अभी यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर आज से 3 साल पहले मैं इतने कीचड़ में रहता। अच्छा, यहाँ पर ये स्थिति थी, अब यहाँ पर शेड डल गया, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये लोगों को विकास थोड़ी तो कांग्रेसियों को तो देखो सर, पाना तो पॉसिबल है नहीं, हर चीज पॉसिबल तो है नहीं, आपको पता। जीतू पटवारी तो खुद आपके गांव आके वादे करके गए थे कि 5 लाख देंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, कहाँ गए वो बात? भैया धर्मशाला जीतू पटवारी हमारे समाज का है, हम वो चीज भी मानते हैं। हाँ। वो हमारी कास्ट का है, ये भी समझ। फिर भैया जहाँ विकास है वहाँ कास्ट को नहीं देखा जाता। हाँ। क्यों? अब मैं परिवार देखूंगा कि मेरे समाज का है तो मैं जीतू पटवारी का सपोर्ट करूं, वो नहीं, जो विकास है वो विकास का ही सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ। और लोगों को मानसिकता है कि मुझे कुछ मतलब नहीं है, तो वो आदमी अंदर में तो कुछ भी, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैंने मोबाइल निकाला और मैंने बोल दिया मोहन यादव चोर है। हाँ। तो उससे कोई चोर नहीं बन जाते हैं। कहने में और करने में अंतर रहता है भाई साहब। मोहन यादव चोर है, क्या कहेंगे? सर एक बात बताऊं, हाँ। आप 2 मिनट वहाँ संगम वहाँ घर कन चलो। हाँ। हम किसान आदमी हैं, हाँ। हमारे से खेत जवा ही नहीं रहे तो हाँ। जो आज वहाँ रोड बनी गई है। अच्छा, हाँ, लेकिन भाई कांग्रेस का तो कहना है मोहन यादव भ्रष्टाचार कर रहा है, भूमाफिया है। आप किसकी तरफ हो पहले मुझे ये बताइए। मैं जनता की तरफ हूँ। मीडिया की तरफ। मैं जनता की तरफ। आप वही एक ही गाना आप गा रहे हो, दूसरा गा नहीं रहे हो आप, बस हाँ। कांग्रेस 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 कर रहे हो आप सर।
सर मैं ना, मेरा जूता देख लीजिए आप। हाँ। मैं एक किसान आदमी हूँ जी। मुझे 9 नंबर 10 नंबर जूते लगते हैं। हाँ। और मैं जब खेत पे जाता हूँ ना, हाँ। तो मैं 8 नंबर जूते पहन के जाता हूँ। क्यों ऐसा क्यों कीचड़ इतना सर, जो पैर जो अंदर चला जाए हाँ। तो जूता बाहर ही नहीं आए, अच्छा। जूता अंदर रह जाए, कम से कम जूता तो बाहर आ जाए। हाँ। और आज स्लीपर पैर के खेत जा रहा हूँ, मैं खेत पे जा रहा हूँ। से नहीं जीते नहीं, हाँ। उससे 3 गुना मार्जिन से जीतेंगे। और जीतू पटवारी जी को बता देना कि उनको जिसको भी लड़ाना हो उनके सामने, हाँ। उनको लेके आ जाए और लड़ा ले चुनाव। या वो खुद भी लड़ सकते हैं, जीतू पटवारी भी खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनको खुली वो बोल रहे थे कि विधानसभा में हाँ। कि दक्षिण विधानसभा से मोहन यादव चुनाव लड़ के बता दे, तो हम बोल रहे हैं, हम उनके कास्ट के बोल रहे हैं कि जीतू पटवारी यहाँ से चुनाव लड़ के बता दे आमने सामने। वो मधु वर्मा को चुनाव नहीं हरा पाए, जीतू मोहन यादव को क्या हरा देंगे? ये चीज बताइए। जो रंग विधानसभा है वो हमारी कास्ट की, जिस कास्ट के जीतू पटवारी है उसी कास्ट की वोटिंग सबसे ज्यादा है। फिर वहां पर उसकी स्थिति वहां पर यहाँ है, तो यहाँ पर है ना, उसकी जमानत जब्त नहीं हो जाए तो बोल देना।